हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 अर्थशास्त्र में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसका सबसे पहला चैप्टर और उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम ये इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए करें, ये सारी जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं और आर्थिक समस्या कहते किसको हैं, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। पर इससे पहले कि ये बेहद खास टॉपिक मैं स्टार्ट करूं, एक बात ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा हिंदी मीडियम में बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, किसी तरह के कूपन कोड, डिस्काउंट ऑफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल निःशुल्क अपनी सारी की सारी शिक्षा यहां से ग्रहण कर सकते हैं। आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं या आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आपकी सारी शिक्षा यहां पर बिल्कुल निःशुल्क है। इसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन और समझते हैं कि आर्थिक समस्याएं क्या हैं और केंद्रीय समस्याएं कौन सी हैं हर अर्थव्यवस्था में। उस पर तो आएंगे, पर सबसे पहले हमें एक चीज समझनी जरूरी है कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब देखिए, आर्थिक समस्या जन्म कैसे लेती है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आप किसी मॉल में घूमने जाते हैं और आपकी जेब में एक हजार रुपए पड़े हैं। आप वहां पर गए। अब 1000 क्या है, सीमित है, लिमिटेड है, ये बढ़ नहीं सकते हैं, दिस इज लिमिटेड। लेकिन वहां आपको जूते भी पसंद आ गए, कपड़े भी को भी जरूरत है, किचन के सामान भी चाहिए, सारी चीजों की जरूरत पड़ गई और वो कितने की हो गई, 5000 की। उसके बाद आपको वापस घर भी जाना है ऑटो से, उसको भी पैसे देने हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कुल मिलाकर 700-800 रुपए की चीजें चूज करनी पड़ेंगी। भाई समझिए, 1000 है जिसमें 800 ही खर्च कर सकते हैं, 200 बचाना है ऑटो के लिए, तो 5000 की चीजें आपको पसंद आई जिसमें से आप 800 रुपए की चीजें खरीद सकते हैं। यानी यहां 2-3 बातें स्पष्ट हुई। क्या हुई? एक तो जो साधन है सीमित है, सीमित साधन। दूसरा, असीमित आवश्यकताएं, जिसको बोलते हैं असीमित आवश्यकताएं। ठीक है। अब ये जो सीमित साधन है, इन साधनों का यूज भी कई सारा है। मतलब अगर आपके पास पैसा कम है भी तो उस पैसे की जरूरतें भी बहुत हैं, कहीं आपको कई काम करने हैं। और दूसरा, आपकी आवश्यकताएं असीमित हैं। अब आपको करना पड़ता है क्या, आपने 800 रुपए की चीजें चूज की, चयन की, और जहां ये चयन आता है इसी को बोलते हैं आर्थिक समस्याएं। अंग्रेजी में 2 फ्रेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या? अनलिमिटेड wants एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। और ये जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, है ना। यानी जो संसाधन है इनके कई वैकल्पिक उपयोग भी हैं, एक दो उपयोग नहीं है, कई सारे उपयोग हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको चूज करना पड़ता है। 2 तरह से बता दिया मैंने, कोई डाउट? आइए यही चीजें यहां देखते हैं। मनुष्य की आय सीमित है। आय का मतलब आप यहां साधन रख लीजिए, ठीक है ना। चाहे आय हो, चाहे भूमि हो, चाहे पूंजी हो, चाहे निवेशक हो, सब कुछ सीमित है। और आवश्यकताएं असीमित हैं। और ये जो साधन है या जो आय है, इसके कई सारे उपयोग भी हैं। पैसा है तो उससे कई काम भी करने हैं और वो सीमित भी है। इसके कारण चयन की समस्या होती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और जैसे मान लीजिए, उदाहरण समझिए, लेट सपोज कि एक ये भूमि है, ठीक है। अब ये भूमि तो 1 हेक्टेयर है, अगर मान लीजिए 1 हेक्टेयर। अब ये भूमि बढ़ेगी घटेगी नहीं। मान लीजिए इस 1 हेक्टेयर में आप गेहूं उगाते थे, ठीक, 10 क्विंटल। और उसके अलावा मान लीजिए आप मशीन, अर्थव्यवस्था में अगर केवल 2 चीजें हो तो मशीन आप 0 बनाते थे, यहां पर कोई आप फैक्ट्री नहीं लगाते थे। फिर आपने सोचा कि अब ये भूमि तो 1 ही हेक्टेयर रहेगी। आपने सोचा यार हमें कम से कम 2 टन मशीन बनानी है। अब 2 टन मशीन बनाने के लिए, या कोई 2 टन कोई भी मशीनरी चीज है वो बनाने के लिए जमीन तो आप बढ़ा नहीं सकते, उसी जमीन में फैक्ट्री भी लगानी है। तो आप कहोगे चलो थोड़ा कम गेहूं बोएंगे, 8 क्विंटल गेहूं उगाएंगे, 2 टन मशीन भी उगा लेते हैं। यानी आपकी जो ये साधन है सीमित है, आवश्यकताएं कई सारी हैं। तो आपको चूज करना है कि आप 10 और 0 वाले पैटर्न में जाएंगे कि 8 और 2 वाले में जाएंगे, है ना। एक का त्याग करेंगे, उसी को अवसर लागत कहते हैं, आगे पढ़ेंगे।
तो कुल मिलाकर यहां जब आपको चॉइस करनी पड़ती है, यानी जब आपको चयन करना पड़ता है, उसी को कहते हैं आर्थिक समस्या। तो सबसे पहले तो आर्थिक समस्या होती क्या है, आप ये समझ गए कि आपके साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं। इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, आपको चूज करना पड़ता है। और ये जो चयन की समस्या है, ये आर्थिक समस्या को जन्म देती है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आ गई बात समझ में? कोई इसमें डाउट तो नहीं है, कोई इसमें समस्या तो नहीं है। अब देखिए, मुख्य रूप से दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कौन कौन सी अर्थव्यवस्था पड़ी थी, जल्दी रिकॉल करिए। पहला पूंजीवादी, प्लीज जिसने नहीं देखा हो प्रीवियस सेक्शन जाके देख लीजिए, प्रीवियस वीडियोस। पूंजीवादी, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, समाजवादी, और तीसरा हमने पढ़ा मिश्रितवादी। अब दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो पूंजी हो, चाहे वो मिश्रितवादी हो, उसमें ये अब कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जो होती ही होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जो होती ही होती हैं, और उन्हें ही हम बोलते हैं केंद्रीय समस्याएं, जो हर अर्थव्यवस्था के सेंटर में पाई जाती हैं। अब वो केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं और अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं उनका कैसे निदान करती हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, जो आज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह आर्थिक समस्या तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। एक, क्या उत्पादन करें, और इसी क्या में जुड़ा होता है कितना भी, क्या प्लस कितना, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत पूछा जाता है। और इसी व्हाट टू प्रोड्यूस में जुड़ा होता है हाउ मच, क्या और कितना। दूसरा होता है कैसे उत्पादन करें, यानी हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, यहां बेसिकली बात होती है तकनीक की, कि कौन सा टेक्निक लगाया जाए, अभी उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा होता है किसके लिए उत्पादन करें, यानी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी ये जो होता है वो वितरण से संबंधित, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से संबंधित होता है। ये ऐसी 3 महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या मानी जाती है। क्या उत्पादन करें, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, और कितना। कैसे उत्पादन करें, यानी जो उत्पादन करने के तरीके हैं, विधि हैं, वो क्या होनी चाहिए, और किसके लिए उत्पादन करें, यानी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखिए, जब आप क्या उत्पादन करने पे आते हैं, ठीक है, जब आप क्या उत्पादन करने पे आते हैं, तो ये तो इसमें जान लीजिए कि प्लस कितना इसमें जुड़ा रहता है। यानी यहां पर आपको चयन करना पड़ता है कि आप अर्थव्यवस्था में किसके लिए किसके लिए चीजें उत्पादन करेंगे, है ना। अर्थव्यवस्था में 2 तरह की डिमांड होती है। एक होती है उपभोक्ता वस्तुओं की, उपभोक्ता वस्तु, और एक होती है उत्पादक वस्तु। ये 2 वस्तुओं की डिमांड होती है। अब आइए देखते हैं कि कैसे इन 2 वस्तुओं के डिमांड में ये सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, तो अभी उस पर चलते हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने भावी विकास के लिए कुछ आधारभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे पहली समस्या है क्या उत्पादन करें, इन दोनों में से कौन सी वस्तु का उत्पादन करें। आगे मैं अभी बताता हूं कि क्या इसमें वस्तुएं शामिल रहती हैं। चूंकि साधनों की सीमितता सब देशों में सब समय पाई जाती है, अतः आर्थिक समस्या भी सभी देशों में पाई जाएगी। भाई अर्थव्यवस्था चाहे पूंजीवादी हो, मतलब पूरा फ्री मार्केट हो, तो भी आपको सीमित साधन तो हर जगह है। चाहे वो समाजवादी हो जिसमें सारी सरकार कंट्रोल करती है, तो भी सीमित साधन है। चाहे वो दोनों को मिला के मिश्रितवादी हो, वहां भी सीमित साधन है। तो क्या उत्पादन करना है, कैसे और किसके लिए करना है, ये समस्या बनी रहती है। इसलिए उन्हें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की संख्या के संबंध में मतभेद भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा है, कम है, लेकिन 3 चीजों को लेकर तो लोग एकदम एक मत माने जाते हैं। तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने निम्न 3 समस्याओं को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है। पहला, किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए, क्या उत्पादन करें, अभी उस पर आते हैं। वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार करना चाहिए, यानी तकनीक क्या होनी चाहिए उत्पादन की। तीसरा, वस्तुओं का उत्पादन किनके लिए किया जाए, यानी उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। ये 3 ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिसे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी माना जाता है। ठीक बात है, इसकी चर्चा भी हमने की। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या उत्पादन करें, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अर्थव्यवस्था की प्रथम आधारभूत समस्या यह होती है कि देश में किन किन वस्तुओं का और कितना उत्पादन किया जाए। ठीक, जो उत्पादन के साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम,
प्राकृतिक संसाधन, ये सब उत्पादन के साधन है। इनका इस्तेमाल करके हम किन तरह की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। ऐसी स्थिति में साधनों के आवंटन की समस्या उत्पन्न होती है कि भाई किसको, मान लीजिए भूमि है, वो लिमिटेड है, तो कौन सी, कितनी भूमि हम उत्पादक वस्तुओं को दें, कितनी भूमि हम उपभोक्ता वस्तुओं को दें, क्या उत्पादन करें, कितना लेबर इधर लगाएं, कितना उधर लगाएं, ये तय करना पड़ता है। यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितना, और किन दो वस्तुओं के बीच में से लेना पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था में दो वस्तुएं होती हैं, उपभोक्ता वस्तु जिनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, जैसे इसमें आप बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान, आप ये मान लीजिए, मतलब ऐसी चीजें जो आपके एकदम बेसिक जरूरतें हैं, पेन, बोर्ड, कॉपी, पेंसिल, साइकिल, मोटरसाइकिल, है ना, चूल्हा, ये रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो आपको डेली यूज में चाहिए, टूथपेस्ट, पेंसिल, पेन, बिस्किट, नमकीन, ये सारी चीजें, ये उपभोक्ता वस्तु है। अब ये भी सोचना है इकोनॉमी में कि हम कौन सी वस्तु को ज्यादा उत्पादित करें, जो डेली यूज में लोगों के काम आने वाले हैं वो, या हम एक उत्पादक वस्तु जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, इसको कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे मान लीजिए आयरन एंड स्टील, है ना भाई, अगर लोहा और इस्पात बनाएंगे तभी तो और फैक्ट्रीज में काम आएंगी और चीजें बनेंगी, है ना, यानी ऐसी चीजें जो रॉ मटेरियल के तौर पर दूसरे इंडस्ट्रीज में भी काम आ जाए, या जो प्रोड्यूसर्स को काम आए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब ये एक कठिन चैलेंज होता है कि भैया क्या उत्पादन करें और किस मात्रा में करें, उपभोक्ता वस्तु ज्यादा बनाएं कि उत्पादक वस्तु बनाएं। तो पहली केंद्रीय समस्या समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है कि हमें उपभोक्ता वस्तु बनाना है कि उत्पादक वस्तु, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे समझेंगे कि अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं कैसे इसका समाधान करती हैं, लेकिन पहली समस्या तो आपको समझ में आ गई होगी। उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? अनाज, कपड़ा, शक्कर, मकान निर्माण सामग्री, बिजली का सामान, वाहन, दवाई, मनोरंजन की वस्तुएं, शिक्षा से संबंधित वस्तुएं, सारी चीजें उपभोक्ता वस्तु में आती हैं। इसमें अनिवार्य और आरामदायक वस्तु भी होती है। जो आरामदायक वस्तुओं का उत्पादन करना जरूरी होता है, अनिवार्य एवं आरामदायक वस्तुओं का उत्पादन करना जरूरी होता है, और विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन जरूरी नहीं होता। तो थोड़ा बहुत विलासिता वाली वस्तुएं कम उत्पादन कर सकते हैं, महंगी बेच सकते हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें उसे उत्पादन करना ही पड़ता है। उत्पादक वस्तुएं क्या है? जैसे ये सारी चीजें उत्पादन के काम आएंगी। ऐसी श्रेणी में वो वस्तुएं आती हैं जिनका उत्पादन करना देश के औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, जैसे मशीनरी, लोहा, इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा उत्पादन, आधारभूत उद्योग, ऐसे उद्योग जिनसे पूरा इंडस्ट्रीज आगे बढ़े, जिससे पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, जिससे और आगे की चीजें बनाई जा सके, ऐसी वस्तुओं को उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। तो अब दोनों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि हम उपभोक्ता वस्तु ज्यादा बनाएं कि उत्पादक वस्तु ज्यादा बनाएं, और किस मात्रा में बनाएं। किसी भी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता और उत्पादक दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन जरूरी होता है। अब प्रश्न उठता है कि वो कौन सी वस्तु हो और वो किस क्वांटिटी में बनाई जाए। अब अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं, मतलब कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी, ये तीनों व्यवस्थाएं अपने अपने तरीके से इस समस्या का निदान करती हैं। लास्ट में बताऊंगा कैसे हल करती हैं। दूसरा है कि उत्पादन कैसे किया जाए। इसमें बात आती है उत्पादन के तकनीक की। उत्पादन का तकनीक यानी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के तकनीक का मतलब यह है किसी भी चीज को बनाने की दो तकनीक हैं, श्रम आधारित और पूंजी आधारित या मशीन आधारित। ठीक है, पूंजी आधारित या मशीन आधारित, इसको मशीन भी कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिए कोई मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें आप बहुत सारे लेबर लगा के भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, या 10 लेबर के जगह पे एक मशीन लगा के भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपको यह देखना पड़ेगा कि अगर बहुत ज्यादा आप मशीन लगाएंगे, काम तो जल्दी हो जाएगा, परफेक्शन होगा, पर वो महंगा भी पड़ सकता है और लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा अगर आप लेबर लगाएंगे तो बहुत समय लग सकता है, लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा और हो सकता है परफेक्ट चीज भी ना बने। तो यहां यह तय करना पड़ता है कि आपको क्या करना है। आप ज्यादा श्रम आधारित लेबर लगा के काम कराना चाहते हैं कि आप मशीन आधारित काम कराना चाहते हैं। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी समस्या यह होती है कि इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। यह एक तकनीकी समस्या यानी टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसका अर्थ यह है कि उत्पादन का ढांचा कैसे हो, इसका संगठन किस प्रकार किया जाए।
उत्पादन की कौन सी तकनीक अपनाई जाए, श्रम आधारित या पूंजी आधारित तकनीक, या दोनों का मिश्रण किया जाए, ये एक डिसीजन लेना पड़ता है। अब एक बार फिर अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग तरह से इसका डिसीजन लेती हैं। प्रायः विकसित राष्ट्रों में पूंजी प्रधान तकनीक अपनाई जाती है और विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी और श्रम की मिश्रित तकनीक अपनाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको देखने को मिल सकता है। जनसंख्या बहुल और कृषि प्रधान राष्ट्रों के लिए श्रम प्रधान है। मान लीजिए जहां पर बहुत जनसंख्या है, एग्रीकल्चर है, लोग उसी पर बेस्ड हैं, तो वहां पर मशीनों का कम इस्तेमाल, आपको लेबर ज्यादा करना है ताकि उनको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। आप देखिए भारत में हरित क्रांति के बाद मशीनों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ ना, कृषि का मशीनीकरण, तो लोगों को जिस 10 लोग मिलकर किसी खेत को काटते थे, अब उसकी जगह पे एक कंबाइंड मशीन आ गई है, तो लोगों को इससे घाटा भी हुआ है, मतलब बेरोजगारी की स्थिति देखी गई है। तकनीक के चयन का निर्धारण साधनों की उपलब्धि और उनकी उत्पादकता पर निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक बात। तो अब आप दोनों में से कौन सी तकनीक अपनाएंगे, डिपेंड करता है कि वो कौन से साधन किस दाम पर उपलब्ध हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। जहां पर लेबर का काम है वहां मशीन, मान लीजिए कोई काम कहते हैं ना कि सुई का काम है, तलवार किस काम का, मान लीजिए कोई काम है 2 लेबर आराम से कर लेंगे, उसकी जगह कोई 20 लाख की मशीन लाइए, कोई फायदा नहीं। 50 लेबर के जगह पे एक मशीन काम कर सकती है, तो मशीन का इस्तेमाल करिए। तो कौन सा साधन उपलब्ध है और उसकी उत्पादकता क्या है, इस आधार पर निर्णय लिया जाता है। फिर तीसरी महत्वपूर्ण केंद्रीय समस्या है कि किसके लिए किया जाए। किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने तीसरी महत्वपूर्ण समस्या यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए, है ना। इस प्रकार यह समस्या उत्पादित वस्तुओं के वितरण की समस्या है ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इसकी ये प्रॉब्लम है। वितरण की समस्या जितनी महत्वपूर्ण है उतनी जटिल भी है, ठीक बात है। तो यानी किस वर्ग को दिया जाए, पहुंचाया जाए प्रोडक्शन का लाभ, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है जिसको सॉल्व करना जरूरी होता है। सरकार की आर्थिक नीतियां भी वितरण प्रणाली को प्रभावित करती हैं। राष्ट्रीय आय का किसानों, श्रमिकों, उत्पादकों, सेवा प्रदायकों और सरकार के बीच कैसे वितरण किया जाए, पूरा जो जीडीपी है, जो पूरा नेशनल इनकम है, वो अलग अलग लोगों में कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एक बड़ा चैलेंज होता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्यायोचित भाग मिल सके और समाज की अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, ये इसका एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में यह निर्णय लेना पड़ता है कि राष्ट्रीय उत्पाद का कितना हिस्सा श्रम को मजदूरी के रूप में, भूस्वामी को लगान के रूप में और साहसी को लाभ के रूप में मिलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब समझिए क्या है, देखिए उत्पादन के साधन अर्थव्यवस्था में 4 होते हैं। कौन कौन से, बोलिए मेरे साथ। भूमि, कई बार बता चुका हूं, पूंजी, श्रम और साहसी। साहसी कौन होता है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो रिस्क लेता है। तो जिसको भूमि है उसको मिलता है लगान या उसको मिलता है किराया, ठीक। जो पूंजी है उसको मिलती है क्या, ब्याज। जो श्रम है उसको मिलती है मजदूरी, और जो साहसी है उसको मिलता है लाभ। तो किसको कितना मिलना चाहिए, किसको क्या डिस्ट्रीब्यूशन सोर्सेस का होना चाहिए, ये ही तय करना बहुत जरूरी है। और ये हमारी तीसरी बड़ी समस्या होती है अर्थव्यवस्था में कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन सी 3 प्रमुख समस्याएं देखी, क्या उत्पादन करें, किस मात्रा में, कैसे करें, किसके लिए करें। अब एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि आर्थिक समस्याओं का समाधान। यह आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समस्याओं का समाधान। अब देखिए आर्थिक समस्याओं का जो समाधान है वो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग तरह से करती हैं। जैसे मान लीजिए 3 अर्थव्यवस्थाएं हमने प्रमुख रूप से देखी हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको ठीक से समझ लीजिए आप। एक हमने देखी कौन सी, सबसे पहली अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, दूसरी देखी समाजवादी, और तीसरी देखी मिश्रितवादी। मतलब सबसे पहले बात यह आ जाएगी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक, कि भाई आर्थिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि वहां अर्थव्यवस्था कौन सी है ना। आप एक तरह का समाधान सभी अर्थव्यवस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते। मान लीजिए वहां पूंजीवादी अगर अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और वहां यह समस्या है कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मैंने क्या बताया पिछले सेशन में कि क्या उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। वहां पर बाजार को फ्री छोड़ा गया है, वहां मांग और पूर्ति के हिसाब से तय होता है क्या करना है। तो वहां क्या उत्पादन करना है ये कौन डिसाइड करेगा, बाजार तय करेगा, कीमत यंत्र तय करेगा।
कैसे करें, मतलब श्रम लगाएं कि पूंजी लगाएं, वहां ये नहीं देखा जाएगा कि किसको रोजगार मिल रहा है क्या नहीं मिल, नहीं, पब्लिक वेलफेयर कोई मायने नहीं रखता। जिसमें ज्यादा फायदा हो, जो सस्ता मिले, तो वो भी कीमत यंत्र और बाजार द्वारा तय होगा। और किसके लिए किया जाए, तो जिस सेक्शन को ज्यादा, जहां से डिमांड है, जिस सेक्शन को ज्यादा, जिस सेक्शन के पास परचेजिंग पावर है, उसके लिए बनाइए। तो सब कुछ कौन तय करेगा, इन समस्याओं का हल कौन करेगा, बाजार तथा कीमत यंत्र द्वारा इसका समाधान किया जाता है, कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिसमें मांग और पूर्ति, ये दो चीजें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। सीधा जवाब। तो क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ये पूंजीवादी इसमें बाजार तथा कीमत तंत्र तय करती है। समाजवादी की बात करें तो यहां क्या होता है, यहां सबसे बड़ा रोल राज्य या सरकार का होता है, सरकार द्वारा। यानी आपको क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, यानी ज्यादा पूंजी लगानी है कि ज्यादा श्रम लगाना है, सरकार देखेगी। स्थिति अर्थव्यवस्था की तो तय करेगी, जो सरकार बताएगी आपको वही फॉलो करना है। या जो पूरा नियोजन तंत्र होता है, जो प्लानिंग करने वाला पूरा सिस्टम है, नियोजन तंत्र, सरकार और नियोजन तंत्र या सिस्टम, इसके द्वारा ये सारी चीजें क्या की जाती हैं, ये सारी समस्याएं हल की जाती हैं। कोई इसमें डाउट तो नहीं है? ठीक है, सारी समस्याएं यहां से हल की जाती हैं। दूसरा, मिश्रितवादी। अब यहां क्या होता है, मिश्रितवादी में कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, कुछ चीजें सरकार के हाथ में है। तो भैया जो समस्या प्राइवेट सेक्टर की रहेगी वहां निर्णय प्राइवेट सेक्टर लेगा, और जो समस्या सरकार के सामने आएगी, केंद्रीय समस्या है, वो सरकार तय करेगी। तो सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र द्वारा निर्णय या समाधान, तो जो भी समाधान है वो सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर करते हैं। आ गई बात समझ में? तो अर्थव्यवस्था की जो तीन केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या उत्पादन करें और किस मात्रा में, कैसे करें, किसके लिए करें, तो अगर वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो बाजार तथा कीमत तंत्र जो होता है, डिमांड सप्लाई का, वहां वो समाधान कर लिया जाएगा, वो डिसाइड कर लेंगे। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो राज्य या सरकार कर लेगी, या जो प्लानिंग वाला जो सिस्टम बना होगा, जो भी नियोजन करने वाले लोग होंगे वो कर लेंगे। और मिश्रितवादी में सार्वजनिक यानी कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इस समस्या का हल करते हैं, उसका उत्तर निकाल के ले आते हैं। तो कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है? क्या उत्पादन करें, कैसे करें, किसके लिए करें, तीन आर्थिक समस्याएं थी। तीनों का समाधान अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में कैसे होता है, इसको हमने डिटेल में देखा। इसमें कोई डाउट, समस्या, कंफ्यूजन तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और खूब ज्यादा शेयर करते रहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र आपका जो ये चैप्टर कवर किया जा रहा है, सारे चैप्टर्स अब ये लगातार आएंगे, इसको सब तक बताते रहिएगा। एक बात का और ध्यान रखिए, आगे के सेशंस में हम अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेट ब्रेन्स का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, उसका जो अपना वेबसाइट है www.magnetbrains.com, हमारा ऐप है, यूट्यूब मंच भी है, वहां पर आप सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सकते हैं। सीबीएसई इंग्लिश, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, है ना, बैंकिंग, आपको कहीं भी कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 100% वो फ्री है। और आप इसको अलग अलग मोड, जो हमारे फेसबुक, हमारे जो हमारा यूट्यूब है, या हमारा जो वेबसाइट है या ऐप है, वहां पर पढ़ सकते हैं। हाँ, हमारे हर नए अपडेट से जुड़ने के लिए हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको फॉलो करते रहिए, ताकि हर नई जानकारी आपको मिलती रहे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में उत्पादन संभावना वक्र वाले टॉपिक के साथ, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक रिवाइज करते रहिए, शेयर करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।